चलिए देखते हैं जो शिफ्ट हमारा 18 आपका अप्रैल का जो एग्जाम हुआ बीपीएससी एडीओ का। हालांकि ये क्वेश्चन जो 15 का हुआ था बीपीएससी एडीओ का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, उससे तो क्वेश्चन का बहुत लेवल कहिए ये तो बहुत डाउन कर दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा रखा है। स्कोरिंग होगा ये तो तय है कि इसमें एक भी क्वेश्चन आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं था, सभी के सभी क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन थे। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल है और कुछ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बस टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन ए टू जेड बनने वाला है। और देखिए कितना फास्ट बनेगा और कितना इजी बनेगा वो आप उतना सोच नहीं सकते हैं, है ना। आइए हम पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या है, सीधे क्वेश्चन क्या है, एक एनालॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड है। क्या है, पासवर्ड, है ना। पासवर्ड और आपका अकाउंट यानी खाता से क्या रिलेशन है। तो एक तो नॉर्मल है, हर बच्चे को पता है कि सर बिना पासवर्ड का कुछ अकाउंट आपका ओपन होने वाला नहीं है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें आपका फिंगरप्रिंट मांगता है, फिंगरप्रिंट अगर डाले हुए हैं तो फिंगरप्रिंट से खुलेगा, या उसमें जो पासवर्ड डाले हैं वो 1 2 3 4 उससे खुलेगा। तो वही कहता है कि बिना पासवर्ड का ये ओपन नहीं होगा। तो इस तरह के रिलेशन कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तो ताला जब तक चाबी उसमें डालिएगा नहीं तब तक वो ओपन होगा नहीं, यानी इसी से सिमिलर ये ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए डेटा का कंप्यूटर से, कंप्यूटर ओपन किससे होगा, इलेक्ट्रिक से होगा, बॉटम से जब ऑन करेंगे तब ना होगा सीपीयू से, तो ये तो उसे होगा नहीं। क्या कंप्यूटर डेटा से ओपन होता है, क्या जूता पैर से ओपन होता है, क्या पुस्तकालय पुस्तक से ओपन होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, चाबी और ताला। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन है साइलो का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब चाहे इस पर इस पर गौर कीजिएगा, 4 4 5 5 क्वेश्चन साइलो से दे रहा है, जो हालांकि बैंकिंग एक पार्ट होता था, 5 5 क्वेश्चन बैंकिंग में आता है। अब बात ये बीपीएससी एडीओ में 4 4 5 5 साइलो दे रहा है। और लोग जलेबी बुनियाद छानते हैं, क्या मतलब है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो मेज कुर्सी देखिए एक ही स्टेटमेंट में है, एक ही स्टेटमेंट में मेज कुर्सी है बाबू। और जब एक ही स्टेटमेंट में मेज कुर्सी हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि सभी का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में। सभी का कन्वर्जन किस में होता है बाबू, कुछ में होता है। तो सभी का कन्वर्जन कुछ में, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब कुछ मेज गाय है, तो अब देखिए मेज यहां है, गाय निगेटिव में है। और जब कोई स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसे कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन विड्रॉ नहीं होता है। यहां भी गाय पॉजिटिव में दिया है, गलत है, यानी सिर्फ आंसर क्या होगा, एक होगा। अब डायग्राम से बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। कहता है कि कोई जो है सो काऊ जो है सो उसका रिलेशन किससे, तो सर चेयर से नहीं है। अब फिर क्या कह रहा है कि ऑल चेयर्स, जितने भी चेयर्स हैं वो सब क्या है, तो आपका टेबल है, मेज है। तो कहता है कि इसका रिलेशन बताइए, तो मेज कुर्सी हाँ, टेबल चेयर है, मेज गाय नहीं सर कोई रिलेशन नहीं है, कुर्सी गाय कोई रिलेशन है नहीं है। तो लॉजिकली चलेंगे तो आप मुश्किल से 2-4 सेकंड में बनाकर निकल जाएंगे, है ना। वेन डायग्राम की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक सीरीज का क्वेश्चन है, गौर से आप देखेंगे तो सीरीज क्या कहता है। यहां से देखिए सी से एफ कितना, +3। +3 है तो इट में भी हो सकता है कि +3 हो, इट में भी हो सकता है +3। तो सी एफ आई यानी आई से स्टार्टेड होगा, है ना। और लास्ट देखें तो 14 2 16 2 18 2 20 यानी लास्ट में क्या होगा, आर, यानी आई आर से जो स्टार्टेड हो, आई से और आर से, यही आपका आंसर हो जाएगा। सर नंबर कैसे है, तो नंबर आप गौर से देखो, 3 है आपका, ब्लैंक है, फिर 8 है, फिर 12 है। तो सर यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4 है तो इट में भी यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस। तो 3 2 5 5 3 8 8 4 12, यानी आपका I5R इज राइट आंसर है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा गया है।
ये एक ऐसा है, इसमें कहता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स। अब विश्वास करेंगे ये ट्रायंगल नहीं हो तो हजारों बार पूछा गया होगा एग्जाम में, यानी 100 नहीं 1000 टाइम्स ये क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। सर कैसे बनता है? बहुत इजी होता है, मेरा प्रोसेस चलिएगा तो 1 2 3 4 5 6 आई इंटू 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12, और एडिशनली यहाँ पे 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा निकलता है, एक ये वाला 1, एक ऊपर वाला 2, और फिर यहाँ वाला कितना 3, और एक ये 4 एक्स्ट्रा निकलता है, तो कुल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, है ना इजी, बहुत इजी है। सर ये 12 कहाँ से आप लाए? तो देखो बाबू कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखेंगे ना, बेसिक आपको अगर नहीं जानकारी है तो परेशानी थोड़ी सी होगी। देखिए ये फिगर का डायग्राम यही ना है बाबू, इस तरह से आपका डायग्राम दिया गया है। तो देखो यहां से पॉइंट जनरेट करोगे तो कितना होगा 3, फिर यहां से चलोगे तो कितना 3 6, और फिर यहां से चलोगे 3 कितना 9 हुआ। हाँ सर, और उसके बाद अब आप देख लें, उसके बाद देखिए ये पूरे फिगर को एक ले लीजिए और 2 पार्ट में बांट दिया तो 1 2 अब मिला के 3 होगा, तो 3 6 9 और यहाँ 3 12 हो गया। अब बाकी इस यहां से कितना, एक इधर एक इधर एक इधर, इन 4, तो वही बनता है। तो मैं सीधे शॉर्टकट करता हूं बाबू, उतना टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6 2 जा कितना 12, अब प्लस एडिशनली जो आपका 4 निकलता है ऐड कर दो, तुम्हारा 16 ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सबका सब क्वेश्चन बनाने वाला था। अब देखिए ये क्या कहता है कि भाई एक एनालॉजी के क्वेश्चन है, बी एन एल पी का रिलेशन वाई एम ओ के। अब बी से वाई जाएंगे तो अब समझ रहे हैं, फिर एन से एम, अब बी से वाई जाएंगे तो या तो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, यही ना। अब आगे जाएंगे कहां 2 कहां 25 23 का डिफरेंस, अब माइनस जाओगे तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ एन से एम -1 का डिफरेंस, वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ नहीं, बी अगर बच्चा जो पोजीशन को कॉमन रखा है, हाँ सर बी का अपोजिट वाई होता है, एन का अपोजिट एम होता है, एल का ओ होता है, पी का के होता है, यानी सारे लेटर क्या है अपोजिट होते हैं ना, ये सब अपोजिट रखा गया है। तो सीधे देखो के का क्या होगा, पी जी का क्या होगा सर टी होगा, और डी का क्या होगा डब्ल्यू, यू का क्या होगा एफ, यानी पी टी डब्ल्यू एफ कहीं ऑप्शन में है तो हाँ सर पी टी डब्ल्यू एफ ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों को पोजीशन पे कमांड होगा ना, उन बच्चों के लिए ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है, हल्का है, कुछ नहीं हुआ, हवा में उड़ा देते हैं इन बच्चे जिनको पास पोजीशन पे कमांड होगा। अब बिना कमांड का तो खैर रीजनिंग बनेगा नहीं। अब देखिए ये साइलो क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है ये 3 स्टेटमेंट हो या 6 स्टेटमेंट हो, मेरे अकॉर्डिंग बनाइएगा तो ये 4 ऑप्शन है, 4 यानी 7 सेकंड 8 सेकंड बहुत है। क्या चाहिए? झरना और नदी चाहिए। हाँ सर नदी झरना है, तालाब 50 है, पहला गलत है। झरना समुद्र चाहिए, झरना यहाँ समुद्र, यहाँ तालाब, यहाँ 100 है, ये सही है। यहाँ सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं होगा। सभी तालाब नदी, अब देखो तालाब नदी एक में है तो कुछ तालाब नदी होता तो होता, ये सभी तालाब लिखा है, गलत है। आंसर होगा ओनली 2। तो प्रोसेस समझोगे तब ना। तुम जितना देर में जलेबी छानोगे ना, ये बुनिया जलेबी जब तक छानोगे उतना देर में साइलो का सारा क्वेश्चन बनाकर, एक क्वेश्चन का डायग्राम तुम जितना देर बनाओगे लॉजिकली जिस फॉर्मेट से मैंने बताया उससे 4 क्वेश्चन इजी बनाकर निकल जाओगे, है ना। तो बेहतर क्या है कि लॉजिक समझे, लॉजिक पढ़ें। ठीक है जानते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई टीचर या कोई बेहतर फैकल्टी अगर आपको लॉजिकली समझा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको पढ़े एक बार, फाउंडेशन ढंग से कर लें, आप कर लेंगे फिर ये सब क्वेश्चन आपको लिए हल्का हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। फिर देखिए वही 2 स्टेटमेंट का साइलो है, ये 2 का कंक्लूजन क्या चाहिए, चॉकलेट और टॉफी। तो सर चॉकलेट और टॉफी एक ही में, और सभी का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में। हाँ सर सही। अब देखो सारा स्टेटमेंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नहीं लगा दिया, गलत है। कई सेकंड का है ये बताओ, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड है। देखो टिक लगाओ, देखो टिक लगाओ। रीजनिंग यही होता है, देखो और टिक लगाओ, ये नहीं कि बैठ के रचना है, नहीं जात पिसान लेके चले हैं, अब जाके पिसान पीस रहे हैं, पीछे नहीं आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और ये इसको एजम्पशन कहते हैं। इस चैप्टर क्या कहते हैं बाबू, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान या पूर्वधारणा या अनुमान एक ही चीज है। क्या कहता है कि मैं जब भी परेशान होता हूं,
तो प्रभु का स्मरण करता हूं। जैसे कि खुद पे ले लो, मैं जब भी परेशानी में आता हूं पापा को फोन करता हूं, मम्मी को फोन करता हूं, तो क्या होता है, यानी आपकी समस्याएं जो हैं, आप जहां फोन करते हैं या जहां आप ध्यान लगाते हैं, वहां से ये अनुमानित होता है कि वहां से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब माँ बाप से फोन करते हैं तो वो तो वर्चुअल हो गया, बात करते हैं, फिजिकली भी बात कर लेते हैं, तो लगता है कि हाँ ये पापा कह दिए तो ऐसे हो गया। अब प्रभु से आप बात करते हैं, स्मरण करते हैं, तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक हिडन जो एनर्जी होता है, एक जो पावर होता है भगवान में, नहीं कहते जब काफी विपत्ति में आते हैं तो कहते हैं हे ईश्वर अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप 2-4 मिनट आंख बंद करते हैं या उनका प्रेम से स्मरण करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद आपके पास आ जाता है, बेटा ये कर ठीक हो जाए। अब कोई कान में आकर नहीं ना कहेगा बेटा जो तुम चोरी करता है वो बंद कर दे, ये तो नहीं कहेंगे प्रभु, है ना, कहेंगे बेटा तुम आराम से रहो, तुम सही जगह हो, तुम सही काम कर रहे हो, अभी थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन कीप पेशेंस, अच्छा होगा, आपका काम हो जाता है। यानी यहां एक रिलेशन दिया गया है डायरेक्ट। अब प्रभु कैसे, ये भाई ये कहने का सेंस क्या है कि जो बातें कही गई है उसे आप अनुमान निकालिए, तो कहता है प्रार्थना से समस्याओं का हल हो सकता है। तभी तो मैं जब भी परेशान होता हूं प्रभु को स्मरण करता हूं तो इसे यही ना अनुमान निकलेगा कि स्मरण से हमारी समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल पहला एजम्पशन एज्यूम्ड है। अब कहता है मनुष्य का परम कर्तव्य है, जैसे ये वर्ड लिखा कि परम कर्तव्य है तो ये एक जनरल वर्ड है। जैसे कहा था कि जब चलिए सड़क पे तो बाएं चलिए, तो दाएं काहे चलता है सर, कम स्पीड में चलाइए, दुर्घटना हो जाएगी फिर भी तुम चलाते हो। तो ये जो जनरलाइज वर्ड है एनालिटिकल का कभी हिस्सा नहीं होता है बाबू, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ केवल एक निहित है। क्लियर है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर क्लिस्टर। हम यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं कितने इसलिए रेक्टेंगल है, तो बेटा इसे रेक्टेंगल थोड़ी बनेगा, तो ट्रेंगल है। तो कितना बार ये सब चीजें आपको बताई जाए, यदि इस तरह के क्वेश्चन आप आ जाए, नहीं यदि इस तरह से आपको बटा हुआ है तो कुछ नहीं, कॉलम कितना है 2, रो कितना है 2, इसको ऐड कर देना कितना हो जाएगा 3। आप देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आपका था, उसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी का है। तो इसको भी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 9 रेक्टेंगल हो जाएगा। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं था, कितना इजी क्वेश्चन, इससे थोड़ी रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल इससे बनेगा। कितना कॉलम है 1 2 और 1 2 रो है, सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर निकल जाएगा सेकंड रो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दिया गया है मिसिंग नंबर है, कहते हैं यहां पे क्या आएगा। तो तुम बाबू अगर स्मार्ट हो तो तुमको पता है यहां एक बड़ा वैल्यू रखा गया है और यहां 2 छोटे वैल्यू रखा गया है, तो आखिर इसमें कुछ ऑपरेशन किया गया होगा। तो 7 और 5 को मैं ऐड करूं तो कितना हो जाए 12। अब 12 और 24 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या यही प्रोसेस यहां है? तो हाँ सर, देखते हैं 3 + 2 करूं तो कितना हो जाए 5। अब यहां बीच में तो 5 है तो मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा। सर ये लॉजिक तो लगा नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो बेटा। अब देखो ये 2 कहां से आया ये समझो। ये 2 क्या है, जो वैल्यू आप ऐड किए हो ये 2 उसी का डिफरेंस है। ये 1 कहां से आया, तो जो 3 2 है उसका डिफरेंस 1 है। तो निश्चित रूप से आप स्मार्ट बच्चे हैं, 9 और 4 को ऐड करेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 9 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 13 इंटू 5 आपका 65। कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन 65 हो जाएगा। तो चीजें यही है, पिछला आपका सेशन से तो बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन रखा है। पिछला जो आपका शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था उसे तो काफी इजी क्वेश्चन रखा है ना। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन कौन विद्यार्थी छोड़ेगा, क्यों सर, ये सबका मीनिंग सबका रखा गया 1 का x है। तो अब 9 का वैल्यू देख लो, 9 किसको रखा है, h को, तो सब में h है।
ऑप्शन से बनाओ, जल्दी बनेगा। 3 देखो किसका वैल्यू रखा है सर, m का रखा है, सब में m है, इसमें d में नहीं, ये कट जाएगा। फिर किसका कर रहा है 4 का क्या लिया है p, अब देखो यहाँ s कट जाएगा, p दिया है। अब किसका मांग रहा है 6 का, तो 6 का क्या लिया है s, अब देखो यहाँ p है यहाँ s है, हो गया आंसर। तो ऑप्शन से भी सब क्वेश्चन को बनाइएगा, जल्दी होगा। अब सबका लिखिएगा फिर ढूंढिएगा, तब तो रिजल्ट गया है ना, तब तो रिजल्ट गया बाबू। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि प्लस का मीनिंग यहां लिया गया है मल्टीप्लीकेशन, और लेस का वैल्यू को रखा गया है डिवाइड, और डिवाइड का मीनिंग रखा गया है माइनस, और माइनस का वैल्यू रखा गया है प्लस, और क्रॉस का वैल्यू रखा गया है ग्रेटर। तो कहता है कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो पहले तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए, डिवाइड किसका मीनिंग लिया है लेस का, तो यहां पे डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं। फिर क्रॉस किसका मीनिंग लिया है प्लस का, तो यहां क्रॉस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, बोर्ड मास फॉलो करना है तो 100 हो जाएगा। डिवाइड का वैल्यू क्या लिया है माइनस, अब फिर माइनस का वैल्यू क्या लिया है प्लस, तो ये 100 प्लस 6 यानी 106, अब -4 करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2, अब क्रॉस का मीनिंग लिया है ग्रेटर, तो 102 ग्रेटर देन 100 है, यस सर। आगे आपको ज्यादा माथापेची करने से बचा दिया इस क्वेश्चन ने। यदि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी और डी में होता तो रियली में आपका टाइम 2 मिनट तो खा ही जाता। फॉर्चुनेट है आप कि पहला ऑप्शन में आपका आंसर निकल गया, अदरवाइज आप उलझ के रह जाते, है ना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक सीरीज है, कितना बढ़िया प्यारा सीरीज है। कहता है कि 57, 84, 148 और बाबू क्या 273, तो नेक्स्ट व्हाट। तो क्या लगता है कि 2 टाइम्स है, नहीं, क्योंकि 296 है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या करेंगे हम, सीधे डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 57 4 यानी 7, आज 7 इन 2 27 का डिफरेंस है। फिर यहाँ कितना 4 का, फिर यहाँ 6 का, फिर यहाँ देखिए 3 8 यानी 8 5 का, और 6 में से 4 जाएगा 2 यानी 1। अब यहाँ बच्चा स्मार्ट होगा, काफी बच्चा यहाँ पे तैयारी करने वाले को पता है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, तो निश्चित रूप से आगे 6 का क्यू कितना होता है 216, ऐड कीजिएगा 6 3 कितना 9 यूनिट डिजिट किसी का है, हाँ है, पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। फिर साइलो का क्वेश्चन आ गया, क्या दिक्कत है, कहता है कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं, अध्यापक कुछ है, सभी नहीं हो सकता। कुछ लड़कियां अध्यापक है, हाँ, तो लड़की अध्यापक है, छात्र कॉमन है, ये छात्र 100 है, तो सही है। लड़कियां छात्र हैं, तो हाँ सभी छात्र लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां छात्र हैं, सही है। सभी विद्यार्थी, हालांकि विद्यार्थी का मतलब यहाँ छात्र है, सभी छात्र अध्यापक है, तो क्या ये सभी छात्र अध्यापक होगा, नहीं गुरुदेव, आंसर होगा 2 और 3। आंसर क्या होगा 2 और 3 होगा, कहीं कोई डाउट का कोई सवाल नहीं है। अगले क्वेश्चन से मैं आपको बात करूं तो एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कहता है कि किरण का एक भाई अनिल है, तो ये किरण जी हो गए, उनका भाई एक अनिल जी हो गए, और किरण पलक का पुत्र है। ये किरण किसका पुत्र है, तो पी फॉर पलक जी का। फिर रमेश बाबू पलक के पिताजी हैं, तो रमेश बाबू पलक के पिताजी हैं। तो कहता है कि अनिल रमेश का कौन है, तो अनिल रमेश बाबू का कौन है, तो रमेश बाबू का अनिल 1 2 3 थर्ड जनरेशन में होता है। क्या बाबू, तो सर ग्रैंड चाइल्ड होता है, ये मेल है, इसलिए हो जाएगा ग्रैंड सन। आपको दिया गया है पौत्र, हिंदी में दिया गया है पौत्र। क्लियर है। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का वैल्यू रखना है। कैसे रखना है, तो सीधा सा देखो, डिवाइड किसका मीनिंग ले रहा है, तो सर यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस है
वहां डिवाइड कर दीजिए। फिर क्रॉस किसका मीनिंग है, तो प्लस का मीनिंग क्रॉस है, तो यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस प्लस का मीनिंग क्या है, क्रॉस है, तो ये 15 गुने 8 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। अब क्रॉस का मीनिंग क्या लिया है, माइनस, तो 120 माइनस 2 ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा 10, 120 10 130, अब माइनस 2 कर दीजिएगा 128 हो जाएगा। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन है कि ऐसे डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है। सर ऐसा डायग्राम यहाँ तो दिखने से रहा, क्योंकि मुझे पूरा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन चाहिए था, है नहीं, यहाँ कोई वर्टिकल लाइन है नहीं, यहाँ वर्टिकल लाइन हाँ है, और फिर एक क्रॉस वाला है, फिर आपको इसको और नीचे जाकर ऐसे होता तो होता, तो इसमें तो ऐसा नहीं है, गलत। इसमें जाए तो हाँ है, फिर ये लाइन यहाँ, फिर यहाँ हाँ, इसकी एक छवि दिख रही है, यानी डी आंसर हो जाएगा, सी गलत है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत रियली में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम। अब देखिए ये बाबादन का क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहा है कि मानव का खून का रंग कैसा होता है, तो आप सबको पता है कि क्या होता है सर, लाल होता है। और लाल का कोड यहाँ पे क्या किया है, लाल को कुआं कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कुआं, बात खत्म। लाल का कोड क्या लिया है, कुआं, तो कुआं आंसर हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करें तो कहता है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो थोड़ा गौर फरमाइए। इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि सर ये मिरर इमेज है। क्या किसी को आपत्ति इसमें, मिरर इमेज है कि नहीं, हाँ सर ये जैसे आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, तो सिमिलरली इसका भी आप मिरर इमेज बना दीजिए। इसको कहते हैं 1 = 2 और 3 = 4, तो इसका मिरर इमेज नीचे होगा, नहीं हाँ हाँ, नहीं हाँ हाँ। अब देखिए ये मिरर इमेज बनाएंगे तो ये डायग्राम इधर जाएगा, है ना, इस तरह से, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो कुछ क्वेश्चन है जो सेकंडों में आंसर बना सकते हैं आप। ऐसा रीजनिंग है जो 20 से 25 मिनट यानी आधा घंटा बहुत है, बहुत आधा घंटा हो गया आपको बनाने के लिए। अब देखिए हांगकांग का कोड रखा गया है, दिल्ली का कोड रखा गया है, तो गौर से देखिएगा इसमें तो कोई कॉमन है क्या, हांगकांग, अच्छा लंदन पूछ रहा है ना, अच्छा हांगकांग और लंदन से मिला, हांगकांग और दिल्ली से मिला के लंदन पूछ रहा है, तो एल एल यानी 3 पे, 3 क्या है 6, अच्छा यहाँ पे सब में 6 दिया है, सब में 2 दिया हुआ है सब, अच्छे तो यानी एल ओ का कोड तो कंफर्म हो गए। एन का कोड निकालिएगा तो एन का कोड 3 नंबर पे क्या है 3 है, वाह 3 है तो कट जाएगा तो 3 हो गया। अब किसका चाहिए, डी का कोड, तो डी पहले है तो क्या है 8, तो अब देखिए 8 किस में है, एक ही सी ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। यानी सब ये आमने सामने कोड रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। कहता है अच्छा इसमें कितने स्क्वायर हैं, इसमें देखें आप तो आप कई बार क्वेश्चन बनाए होंगे, भले आपको याद नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए 2 रूप है। एक रूप ये है कि इस एक स्क्वायर को पेपर लिया जाए, इसको आपका 1 कितना 2 3 4 पार्ट में 4 कॉलम में काट दीजिए, 4 रो में 1 2 3 और 4 कर दीजिए। तो ऐसे में आपसे कई बार अब सब पता है कि इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब रो और कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होता है पता है ना, हाँ सर सबका हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सबका हम स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 16 9 25 25 अब 5 कितना 30। अब बताओ इसमें तो कितना हो गया 30 क्वेश्चन, 30 तो स्क्वायर हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो ये है नहीं, तो क्वेश्चन तो अब देखो इसमें ये इसी से ये क्वेश्चन है। अब इसी में क्या किया है, थोड़ा आपको परेशान करने के लिए इसने क्या किया, कुछ कलाकारी कर दिया, तो बच्चा स्मार्ट होगा वो पकड़ लिया, हाँ सर इसमें 1 2 3 4 यानी एक बड़ा वाला,
इसमें खुद 5 हो जाएगा, एक छोटा वाला ये, एक छोटा वाला ये, यानी कितना 2, तो 5 2 7 हो गया। तो सेम देखो यहाँ भी कुछ कलाकारी कर दिया है, इस तरह के एक डायग्राम एक्स्ट्रा बना दिया। अब कौन बच्चा इसमें टेंशन लेने जाएगा, इसमें भी कितना होगा, सेम आइडेंटिकल फिगर है, इसमें भी कितना होगा 7, तो 7 और 7 इसमें जोड़ दीजिए 14, आपका टोटल स्क्वायर हो जाएगा 44। कोई ऑप्शन है 44? देखिए तो हाँ चलिए दिया है, क्योंकि बिहार सरकार का जो एग्जाम होता है ना तब बड़ी डरो लगते रहता है, काहे तो क्वेश्चन गलतियों बड़ी रहता है। पहले का शिफ्ट वाला में पता ही होगा आप लोगों को, नहीं ये लोग 50 क्वेश्चनों सॉल्व में ढंग से नहीं सेट कर सकता है, क्या कहा जाए। अब आइए ये देखिए एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है बाबू, घोड़ा, तोता और पक्षी के बीच में क्या रिलेशन है। अब बताइए कौन विद्यार्थी नहीं बनेगा, घोड़ा का ना तोता से संबंध है, ना तोता का घोड़ा से, ना इसका पूर्वज उसके घर गए, ना उसका पूर्वज उसके घर गए, लेकिन पक्षियों का पूर्वज में तोता आ जाएगा तो पक्षी हो जाएगा, उसमें तोता हो जाएगा और घोड़ा जी घोड़ा हो जाएंगे। आंसर कोई दिख रहा है? हाँ सर सही दिख रहा है, क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि रेहान अपने घर से निकल के डायरेक्शन क्वेश्चन है, साउथ में चलता है, ठीक है, तो साउथ में कितना किलोमीटर चलता है बाबू, 5 किलोमीटर, और उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करता है, तो साउथ के लेफ्ट में क्या होता है, ईस्ट, और ईस्ट में कितना चलता है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब फिर वहां से राइट, तो ईस्ट के राइट में क्या होता है साउथ, और कितना 3 किलोमीटर, तो यहाँ 3 किलोमीटर लिख दीजिए। अब फिर कहा, बस हो गया, पहुंच गया। तो दो डायरेक्शन है बच्चा, साउथ और ईस्ट, तो जितने साउथ एक साथ कर लीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और ईस्ट कितना है 6। जब 2 डायरेक्शन बच जाए तो इसका मीनिंग है जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस के रूप में निकलेगा। तो 8 6 का कितना वैल्यू होता है 100 यानी कितना 10। आंसर आपका हो जाएगा 10। कहीं कोई दिक्कत इसमें? एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन था, क्यों न्यूनतम डायरेक्शन पूछ रहा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें, कोई कहे ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सब, लॉयल का कोड कह रहा है कि ये क्या है। अब देखो गौर से देखो बाबू, LOYAL का कोड JOWAJ, तो इतना तो आप स्मार्ट है ही कि क्या कह रहा है, O कांस्टेंट रखा है, A कांस्टेंट रखा है, नहीं अच्छा ये J है ना, ये क्या है, ये J है, तो L से J होना पता है -2, और 25 से 23 होना -2, L से J होना -2, यानी अल्टरनेट में -2 और कांस्टेंट है, तो P से -2 आप करेंगे तो निश्चित 16 से 14 हो जाएगा, यानी N होगा, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, 15 से 2 घटेगा 13 सही है, अब 5 से 2 घटेगा क्या होगा 3, यानी NRMNC -2 कांस्टेंट का पैटर्न को फॉलो किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन रखा है। नहीं आइए फिर साइलो आ गया, कितना 3 स्टेटमेंट का साइलो है और 3 ठो कंक्लूजन रखा है। 3 सेकंड बहुत है। बतख और कलम चाहिए, तो बतख यहाँ, कलम यहाँ, गुड़िया 100 निकल जाएगी, पहला सही है। कुत्ता और गुड़िया चाहिए, कुत्ता यहाँ, गुड़िया यहाँ, बतख 50 है, गलत है। कलम और गुड़िया चाहिए, तो कलम और गुड़िया एक ही में है, सभी का कन्वर्जन कुछ में सही है। आंसर होगा 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन से मैं बात करूं तो गौर से देखिएगा, तो कहता है कि ACEG रिलेटेड विथ IKMO। गौर कीजिएगा, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। स्मार्ट आदमी ऐसे निकल जाएगा। आज जो बकलोल है वो क्या करेगा, 1 8 9 8 3 11 8 5 13 7 8 15, ये बकलोल करेगा। आज स्मार्ट है 1 3 5 7 का रनिंग में है, तो यहाँ देखिए 17 19 21
23 दिया है तो आगे क्या होगा गुरुदेव? 25 होगा, 27 होगा, 3 होगा और 5 होगा। YACE होगा। कई ऑप्शन है, YACE होगा, है ना। ये चीजें आप जितने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, जितने लेटर पे कमांड करेंगे, उतना ही आप बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए फिर एक स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि सैद्धांतिक जो भी शिक्षा है उससे क्या हो रहा है? आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है। और जब आर्थिक प्रगति नहीं होगी ऐसे शिक्षा से, तो इसका मतलब है इस देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर क्या होगी? हानि होगी। यानी ऐसे शिक्षा जिससे आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा, उसमें आत्मविश्वास का भी कमी आएगी और धन की कमी तो आएगी। तो कहता है क्या ये आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है? अरे भैया क्वेश्चन पूछ रहा है सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती है, इसमें आत्मविश्वास का विकास और आर्थिक से क्या संबंध? क्वेश्चन उससे रिलेटेड है? नहीं सर, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। अरे भैया ये कह रहा है कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, आत्मविश्वास धन की दोनों की हानि होती है। आप यहाँ कह रहे हैं कि उसके विकास में अमूल्य योगदान है। आप तो गलत बात बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नहीं हो रही, आप कह रहे योगदान है, यानी दोनों के दोनों क्या है? गलत है। क्लियर है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर 5 सेकंड में आंसर नहीं गए तो फिर मेरा नाम नहीं। कहता है कि लास्ट में किस दिशा में चल रही है ना। तो जब लास्ट दिशा पूछ रहा है तो इनिशियल पता है कि नॉर्थ है, उसके बाद क्या कीजिए? लेफ्ट है, हाँ, फिर क्या है? लेफ्ट है, हाँ, फिर क्या है? राइट है। तो एक राइट एक लेफ्ट कट जाएगा, बचा लेफ्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। हो गया, बनाने की जरूरत नहीं था। आप तो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन काट लेते, लेफ्ट राइट कट गए, लेफ्ट बचा, लेफ्ट का मतलब वेस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। इस डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन को लेना देना नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इन विच डायरेक्शन ही और सी फेसिंग नाउ, यानी अब वो किस दिशा में है, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ लेफ्ट राइट पिक कीजिए और उसको कैंसिल करते हुए जो रिमाइंडर बचा उसका आंसर निकल जाइए। क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा। क्लियर है बाबू? आइए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ हो गए हैं, अभी देखिएगा तो लोग भरे पड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यानी आर्म्स कितने हैं? 3 आर्म्स है और एक इसमें एरो लगाया है। ये 4 आर्म्स है, 2 एरो लगाया है। 4 आर्म्स है, 2 एरो लगाया है। यहाँ 1 2 3 आर्म्स है, 1 है, एक एक्स्ट्रा लगा। ऐसे भी देखने में डिफरेंट लग रहा है, तो ऐसे भी यही आंसर होता, लेकिन लॉजिक समझे तो 3 आर्म्स है, उसमें से कितना? 1 लगाया है। 3 आर्म्स मतलब 2 कम, यानी 1 पे लगाया। 4 आर्म्स है तो 4 में से 2 यानी 2 पे एरो डाला। फिर यहाँ 1 2 3 4 आर्म्स में से 2 कम, 2 पे एरो लगाया। यहाँ 1 2 3 यानी 3 - 2 यानी 1 पे लगना चाहिए, तो यहाँ भी लगा दिया। यहाँ साइड में एक्स्ट्रा बोनाजा दे दिया है, इसलिए इन सबों से यही डिफरेंट है। कुछ लोग आंसर इसको भी मार दिए हैं, कुछ लोग इसको भी मार दिए हैं, और कुछ यूट्यूब पर जो महारथी बैठे हुए हैं हमारे फैकल्टी मेंबर साहब, वो लोग तो और महान आत्मा है लोग। फिर आगे बढ़िए, क्योंकि सबको व्यू चाहिए। नहीं, भले क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या है, भले लड़का कमेंट में जो कह दे तो क्या है, खैर कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन को गौर कीजिए। कहता है कि कौन इसमें से डिफरेंट है। आप टीचर हैं और आपका दायित्व बनता है कि बच्चों को सही चीज बताएं। हड़बड़ी किस बात की है? सब्सक्राइबर की हड़बड़ी है, कोची की हड़बड़ी है। और सब्सक्राइबर चक्कर में 2-4 गो लिख देता है, नहीं अच्छा निमन बजाए तो कितना बेकार लगता है ना। आइए, अच्छा लगता है। क्वेश्चन सही से लेके आइए, सॉल्यूशन कीजिए, ये अच्छी बात है। अब देखो इसमें क्या फर्क, इसको देखो तो एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर आप ऐसे बांट देते हैं तो 180 180, हाँ सर। अब देखो ये पूरे 20 से बांट दिए तो 180 का मतलब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब बाकी कितना? 1 2 3 4, 180 को 4 पार्ट में बांटेंगे तो ईच का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री।
बिल्कुल सर। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 6 इक्वल पार्ट में बांटा है, तो 6 इक्वल पार्ट, तो 360 डिग्री को 6 पार्ट में बांटेंगे तो इच का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब फिर यहाँ देखो ये क्या है, ये 90 है, ये 90 है, ये इच कितना है 45। यहाँ से भी स्मार्ट बच्चा पिक कर सकता है, ए और सी का पैटर्न सेम है, 90 90 45, तो ये यही एलिमिनेट होगा। अगर खुश नहीं है तो एक और चेक कर लीजिए, देखो 90 90 है, 45 45 45 है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। यानी इसको उसने क्या किया, 60 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और रेस्ट को 90 90 और 45 45 में कन्वर्ट कर दिया। बस सिंपल से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बनाते वक्त गिद्ध की नजर होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। वो कब होगी, जब आप वैकेंसी आ जाए, फॉर्म भर आ जाए, एग्जाम का डेट आ जाए, एडमिट करने का दिया, तब तैयारी कीजिए, तब आएगा ना, जिंदगी में कहियो नहीं आएगा। जो बच्चे वैकेंसी देखकर प्रिपरेशन करते हैं, जो नोटिफिकेशन देख के तैयारी करते हैं, वो तैयारी करते रहते हैं, और तैयारी करते 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 मुझदारी पक जाता है, फिर घर चले जाते हैं, बोरिया बिस्तर उठाते हैं, बोरा में रजाई कसते हैं, अब बस पकड़े घर जाते हैं। प्रिपरेशन का अर्थ होता है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कंपटीशन की तैयारी का मीनिंग होता है कि भाई आप पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से कि आपकी मैथ अच्छी बढ़िया से प्रिपरेशन हुआ हो, रीजनिंग अच्छा हुआ हो, इंग्लिश अच्छा हुआ हो, जीएस अच्छा, हर सब्जेक्ट पहले से अच्छा हो। अब आप उसको शेप दे रहे हैं, अब उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब नो अच्छा होगा। यह खिस्सा है कि बारात आया तो कोमहर रोपे कि बारात को खिलाएंगे, तो कोमहर तो नहीं फरेगा, अब बारात तो दो चार को दे के जाएगा नहीं। वही चीज है विद्यार्थी का, वैकेंसी देख के तैयारी करेगा तो रिजल्ट होगा जी। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया, क्या पूछ रहा है, सफेद का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ढूंढो कि सफेद किस स्टेटमेंट में है। यहाँ हरे रंग का फूल है, यहाँ सफेद रंग का चौक है, यहाँ लाल रंग का चौक है। तो आप इतना तो स्मार्ट हो ही चुके हो, सफेद सर यहाँ दिया है, तो और तो कहीं सफेद है नहीं, तो रंग का, यहाँ रंग का, तो देखो 589 में कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 निकल जाएगा, बचा 2 4, सफेद और चौक का कोड। फिर यहाँ देखो चौक है, तो 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बच गया क्या 4, तो चौक का अति सफेद का कोड हो जाएगा 4। सब सेकेंडो क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 7 10 सेकेंड बहुत हो गया नहीं। आइए इस क्वेश्चन पे कहता है इसमें कितने ट्रायंगल है। बहुत इजी कंसेप्ट है, अब बहुत इजी क्वेश्चन सब बनता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को देख करके हतोत्साहित नहीं होते हैं, सिस्टम से बनाइएगा हमेशा जीत पाइएगा, हबड़ा के बनाइएगा हमेशा लूजर हो जाइएगा। अब देखो इसको ऐसे पहले बना लो, देखो तो इसमें कितना ट्रायंगल है, 2 पार्ट में बटा है, हाँ सर 3 हो गया। सेम देखो तो यहाँ भी 2 पार्ट में ऐसे बटा है, तो 1 2 कितना 3 ट्रायंगल हो गया, हाँ सर ये तो सही है 6 हो गया। और गुरुदेव कहाँ है, तो टेंशन काहे ले रहे हो। देखो तो ये देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल को हमने 2 पार्ट में बांटा है ना, बांटा है ना बाबू। हाँ अब देखो ये तो 3 बना लिए, तो यहां से थोड़ा समझना बाबू, जैसे कि यह एक खुद हो गया, हाँ सर, उसके बाद देखो एक यहां से कट करके एक एक्सप्रेशन निकला, तो कितना निकला 2 गो निकला। तो सेम डायग्राम देखो तो ऊपर में है, हाँ सर एक ये हो जाएगा, और देखो एक यहां से कटा है ये वाला, हाँ सर, तो एक ये भी, तो 2 ऊपर हुआ, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, तो 6 और 4 कितना हो गया गुरुदेव 10 हो गया। 10 में कोई दिक्कत नहीं, लिखे 10 तो लिखना है 14। अब गुरुदेव कहाँ ढूंढे, अरे कहीं नहीं ढूंढना है, देखो ना एक इधर होगा, एक इसको मिला करके एक होगा ये वाला, हाँ सर, तो 2 इधर, और सेम डायग्राम ये भी है, हाँ सर, तो एक ये 2 4 जोड़ दो 10 4 कितना 14 हो गया। इतना टेंशन में जियोगे तो कैसे बाल बच्चा जिंदा रहेगा, है ना, नहीं ना, टेंशन मत लो, पेंशन देने चलो, है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो कहे ना बीपीएससी का नाम लिए, अब बीपीएससी अपना औकात दिखा दिया। क्या दिखा दिया सर, तो लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। अरे गधा, जब दर्पण प्रतिबिंब दिया है तो ये व्हाट का क्वेश्चन, व्हाट का मिरर इमेज कौन बनाएगा, वैसे ही रहेगा, ये भावना थोड़ी है। 10 क्वेश्चन बनाने में सबको आफत आता है भगवान का, ये सब
बैठल है सर। देखो मिरर इमेज बनाएगा तो स्क्वायर पहले बनेगा, फिर किसका बनेगा, ट्रायंगल का। आई क्वेश्चन मार्क का मिरर इमेज नहीं बनेगा बाबू, हाँ बनेगा सर, यहाँ सर्कल बनेगा, क्रॉस बनेगा। तो कहीं क्वेश्चन मार्क एज इट रख दिया है, एज इट रख दिया है, एज इट रख दिया है, आई सर्कल कहाँ से घर से आ जाएगा। यानी एक तरह से सारे ऑप्शन क्या है इसका गलत है। बस चाहता हूँ थोड़ा सा आपको हम क्लियर कर दें। ऑप्शन बनाना है तो मैं इसका ऑप्शन एक बना देता हूँ। ये स्क्वायर ठीक है, ट्रायंगल ठीक है, सर्कल ठीक है, स्क्वायर ठीक है, बस एक यहाँ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हालांकि दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबके सब गलत ऑप्शन है, बस सिर्फ क्वेश्चन मार्क का फेस आपको चेंज कर देगा, साइड्स लेफ्ट राइट साइड लेके चल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन से मैं बात करूं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का तो नहीं लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछा था कि स्लीप का कोड 208 है और डाइस का कोड बाबू क्या कह रहा है कि 348 है। तो अब इतना दिमाग तो आपके लोगों के पास ही है कि भाई इतना कैसे आएगा। तो एक तो या तो हम इसको पोजीशन जोड़ें तो 19 अब 12 31 31 9 40 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 और 56 के टेबल में तो 208 आएगा नहीं गुरुदेव, आएगा नहीं ना, 4 बार में जाओगे ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो एक और ऑप्शन आपके पास है क्या, तो इसका अपोजिट ले लो तो कितना होगा बाबू 8 8 प्लस कितना 15 15 प्लस कितना 18 अब पी का कितना होता है 11 जोड़ोगे तो 15 8 23 23 8 कितना 41 41 11 कितना होता है सर 52 होगा। अब 52 में 4 से गुना करोगे 4 दूना 8 अब 5 का 20 208। तो ये सही है कि नहीं ये यहाँ चेक करना होगा बाबू। तो डी का अपोजिट कितना होता है 23, आई का अपोजिट 18, सी का अपोजिट सर 24, ई का अपोजिट 22। जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, चलो मेरे अनुसार जोड़ो कैसे 2 4 5 और 2 कितना 7 यानी 70 70 और 3 8 11 11 4 कितना 15 2 17 70 और प्लस 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 87। 87 में किससे मल्टीप्लाई किया हो 4 से 7 चौका कितना 28 2 8 चौका 32 और 2 कितना होता है 34 348 है, हाँ सर 348 है। यानी पैटर्न आपका क्या है सही है। तो निकालना किसका कोड है राइस का, तो राइस का कोड निकालने आप चलेंगे तो पहले तो आपको अपोजिट लिखना होगा। तो आर का कितना होता है 9, आई का कितना होता है 18 18 80 का कितना होता है सर 24 होता है, ई का कितना होता है 22 होता है। तो जोड़ दो कितना होगा और सीधे जोड़ो ये आपका 18 और 9 जोड़ो कितना होगा 27 27 और 24 जोड़िए 27 अब 20 कितना होता है 47 और 4 51 51 और 2 कितना 53 53 20 कितना होता है शायद 73 होता है। और 73 में 4 से गुना कीजिए तो 4 3 12 7 चौका 28 29 यानी 292। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर 200 ऑप्शन है 292 यही होगा है ना, क्लियर है। क्वेश्चन बहुत शानदार था, क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था बाबू, रियली कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, एकदम बढ़िया क्वेश्चन एडीओ ने रखा था ताकि आप रियली में रीजनिंग स्कोरिंग चैप्टर है ही, अब जो बनाया होगा रियली में मैथ तो मुझे नहीं पता है बट रीजनिंग आपका कम से कम सेकंड पेपर में आपका कुछ नहीं तो कम से कम सेकंड पेपर में 70 प्लस ही जाइए, उससे कम में कोई उपाय नहीं है। पढ़ने वाला जो विद्यार्थी उसके पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूँ 70% के आसपास जाएगा और नहीं पढ़ने वाला 60 और 70 के बीच में रिजल्ट दे देगा। पेपर 2 क्वालिफाई 60 और 70 के बीच में जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि पढ़ने वाला बहुत नहीं बिहार में है। यहाँ तो बारात के दिन कोमर रुकने वाले हैं तो पढ़ने वाले की संख्या कम है, इसलिए कटअप नीचे ही रहेगा 60 और 70 से ज्यादा के बीच में, उससे ज्यादा कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए कैसा रहा सेशन, बिल्कुल आप हमारे सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए और सबको ढेर सारा प्यार ढेर सारा लव। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।